एक बार फिर से आपको अपना YouTube चैनल टॉप 20 बाय सुरेंद्र सर के साथ आप सबों का हार्दिक स्वागत है। सभी बच्चों के साथ साथ उन बच्चे के गार्जियन का भी हार्दिक स्वागत है। और मैं आप इस सत्र में अर्थात 2022-23 सेशन के वैसे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं तो आवेदन कर रहे हैं या जो बच्चे आवेदन कर चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एक नोटिफिकेशन 17/11/2021 को आया था। सकता है वो क्या है कि यदि इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं, नहीं सुनते हैं या इसको जानने से मिस कर जाते हैं तो आप मान के चलिए आप परीक्षा में बैठने के लायक नहीं होंगे, अर्थात आपका जो खमियाजा होगा वो बहुत ही खराब होने वाला होगा। आप परेशानी में पड़ सकते हैं। वो क्या है कि यदि आप इस चीज़ से मिस करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो रद्द किया जा सकता है, आपका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया जा सकता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आप निश्चित रूप से इस वीडियो को बारीकी से समझें, सुने, देखें ताकि आप इससे बच सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। क्या कुछ हम नोटिफिकेशन पे आपको लेके चलते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा क्या जारी किया गया उसको बिल्कुल हम समझाते हैं। उससे पहले मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको मैं अपडेट पहुँचाता रहूँ। और हाँ, साथ ही साथ मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल फ्री नवोदय के लिए तैयारी कराता हूं, उसका भी आपको लाभ मिले। इसलिए सबसे पहले चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर की हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। जैसे कि देख रहे हैं हम जवाहर नवोदय की ही वेबसाइट पर, उसके पोर्टल पर हैं। तो यहाँ से हम खोलते हैं, उसका क्या नोटिफिकेशन है खुल रहा है। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। जी हाँ, नोटिफिकेशन खुल चुका है। जैसे देख पा रहे हैं, हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, समझाते हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल for class 6 selection the 2022 for admission to class 6 in Jawahar Navodaya Vidyalaya for the session 22-23 is open now. All the deserving and eligible candidate may apply through the portal. Due to administrative reason, it is decided to get the certificate verified by the headmaster concerned. All the candidates are requested to fill their particulars in the received format and get the sum verified by the headmaster concerned. Candidates are requested particulars in the received format and get the sum verified by the headmaster concerned. Candidates are requested to upload the verified certificate only if the candidate have already submitted their application. The certificate uploaded may be verified by the headmaster concerned and the sum is to be submitted to the principal of JNV the district concerned for received format. चलिए, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि वैसे गार्जियन जो अपने बच्चे को फॉर्म भर चुके हैं ऑनलाइन तरीके से, उन्होंने क्या किए होंगे, यदि आपने जो जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा प्रपत्र निकाला गया था, जो सर्टिफिकेट निकाला गया था, जो उसको आपने पेन से घर में भरे थे, फिल किए थे, उसमें अपने बच्चे का सिग्नेचर, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स उसमें सिग्नेचर करने के साथ साथ उसको क्या किया था कि उसको ऑनलाइन तरीके से भरते समय उसको अपलोड किया गया था। तो वैसे बच्चे का आवेदन रद्द किया जा सकता है, उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का कहना है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का कहना है कि यदि उसमें हेडमास्टर का सत्यापन नहीं है, हेडमास्टर उसको वेरीफाइड नहीं किए हैं तो उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है। जबकि ये पूरी गलती कह सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति का है। चलिए हम सबसे पहले उस आवेदन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, हम आवेदन खोल के आपके सामने रखे हैं। तो इस आवेदन में कहीं भी कोई कॉलम नहीं है जिसमें हेडमास्टर का सत्यापन कॉलम है और सिग्नेचर उसका ज़रूरी था। ये नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ही जारी किया गया सर्टिफिकेट है, प्रपत्र है। तो अधिकतर गार्जियन ने क्या किया, अधिकतर पेरेंट्स ने क्या किए, इसमें सिर्फ जैसे नीचे देख रहे हैं सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का सिग्नेचर कराया और सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट। ये सिग्नेचर होने के बाद इस फॉर्म को फिल करके डायरेक्ट क्या किए, कैफे में जाके अपलोड कर दिए। अब क्या कहना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का कहना है कि ये प्रपत्र निश्चित रूप से रद्द किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हेडमास्टर का सत्यापन नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करें, उसी नोटिफिकेशन में नीचे जैसे कि हमने पढ़ के सुनाई उसमें लिखा हुआ था कि यदि इस तरह से कोई गार्जियन इसको डाल दिए हैं
तो उसको क्या करना है कि अब इस प्रपत्र को, जो आपके घर में अभी भी होंगे, चूँकि ये अपलोड करने के बाद बिल्कुल आपके साथ ही होगा, आपके घर में ही होंगे, इस प्रपत्र को ही आप संबंधित बच्चे के विद्यालय तक जाएं, वहाँ के हेडमास्टर से इसको सत्यापित कराएं। सत्यापन कराने के बाद इस प्रपत्र को आपको अपने जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को पहुंचाना है, तब आपके आवेदन को योग्य माना जाएगा और अब वो आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा। फिर उसका एडमिट कार्ड जारी होंगे और आपका बच्चा एग्ज़ाम में बैठ सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये निश्चित रूप से ये अयोग्य माना जाएगा और इसको रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप गार्जियन से हमें रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए ये इस नोटिफिकेशन का भी आपको पालन करना चाहिए और आप जल्द से जल्द ऐसा कर लें। आप अपने संबंधित विद्यालय, बच्चे की विद्यालय तक जाएं, हेडमास्टर से सत्यापन कराएं और इस प्रपत्र को अपने ज़िले के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल तक पहुंचा दें। और वैसे बच्चे जो इस आवेदन को अभी तक नहीं भरें, सबसे पहले उससे मेरा आग्रह होगा कि आप जल्द से जल्द इस आवेदन को भर लें, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे कम समय में साइट क्रैश कर सकता है, साइट कम काम करता है, व्यस्त हो जाता है, तो आप इसे फॉर्म को डालने से वंचित भी रह सकते हैं। सो आप जल्द से जल्द करें। हालांकि दूसरा फॉर्म जो जवाहर नवोदय विद्यालय ने जारी कर दी है, हालांकि अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि डाउनलोड नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, इसी फॉर्म को आप फिल करें और इसके नीचे आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक से, हेडमास्टर से सत्यापन करा लें और जाके इसको अपलोड करना है। वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं डाले, फिर जब ऐसा आप करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। आप निश्चित रूप से आपका योग्य यहीं से माना जाएगा। आपको ये प्रपत्र वहाँ स्कूल तक नहीं पहुँचाना है। जिन्होंने अभी तक डाल दी हैं और उसका सत्यापन नहीं था, उन गार्जियन के लिए ये चीज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा उनके लिए परेशानी का सबब है, लेकिन जो बच्चे अभी डालने जा रहे हैं वो अभी से सत्यापन करा लें, पहले अपलोड करने के पहले सत्यापन करा लें और फिर उसको अपलोड करेंगे तो आपको ये प्रपत्र लेकर के विद्यालय तक नहीं जाना होगा, है ना। तो चलिए, आप इस वीडियो से इस चीज़ को पूरी तरह से समझ गए होंगे। बिल्कुल आप सबों से रिक्वेस्ट है, जिस तरह से मैंने बताया उसको यदि आप समझ गए हैं तो ठीक बात है, उसी तरह से आपको करना है। फिर आपको भविष्य में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और हम इस कमेंट का जवाब भी देंगे, आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में इसको विस्तार से लिख दिए, इसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सूचना से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और आगे आपके लिए मैं इस तरह से वीडियो लाता रहूँगा। चलिए, तब तक बाय बाय, जय हिंद।